Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Gohar Publishers. We are redefining the geography of education through digital sources for conceptual learning. Dear students, I am your computer science teacher. My name is Hassan Ali. Students, we are studying Gohar Computer Science for grade 7 and the title of unit number 6 is Entrepreneurship in Digital Age. Student, lecture number 2 is about evolution in entrepreneurial mindset, डिज़ाइन थिंकिंग, और डिज़ाइन थिंकिंग में हम पढ़ेंगे डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस, बेनिफिट्स ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग, एप्लीकेशन ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक एवोल्यूशन इन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एंटरप्रेन्योर होता क्या है। एंटरप्रेन्योर ये होता है, वो शख्स होता है जो कि एक बिजनेस स्टार्ट करता है और कैलकुलेटेड रिस्क लेता है अपने प्रॉफिट को बेहतर करने के लिए। मिसाल के तौर पर कि अगर आप एक रेस्टोरेंट शुरू करेंगे तो आप एक रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि उसमें दोनों चीज़ें हैं कि आप कामयाब हो भी सकते हैं और आप कामयाब नहीं भी हो सकते, लेकिन फिर भी आप अपना कैपिटल, अपने पैसे उस रेस्टोरेंट पर लगाएंगे और उसको रन करने की कोशिश करेंगे। तो इन दिस सिनेरियो यू आर एन एंटरप्रेन्योर, कि आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं ताकि आप उस बिजनेस से प्रॉफिट कमा सकें। तो डिजिटल एज में कंप्यूटर एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कि मौजूदा दौर में डिजिटल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए आप कैसे एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स पहला है इनोवेशन इन्वॉल्व्स रीफ्रेमिंग माइंडसेट एंड इंट्रोड्यूसिंग न्यू कॉन्सेप्ट। इनोवेशन का क्या मतलब है? रीफ्रेमिंग द माइंडसेट को रीफ्रेम करना, यानी कि अब जो सी आपकी सोच थी उसको रीफ्रेम करना, उसमें जिद्दत लाना, एंड इंट्रोड्यूसिंग न्यू कॉन्सेप्ट, और उसके बाद नए कॉन्सेप्ट दुनिया को बताना कि वो कॉन्सेप्ट जिससे वो एक सालों से एक प्रॉब्लम हल करते आ रहे हैं उससे बेहतर सोल्यूशन उनको प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है इट ट्रांसफॉर्म आइडियाज इनटू टेंजिबल प्रोडक्ट्स। टेंजिबल प्रोडक्ट्स वो जिनको हम छू सकते हैं, तो आइडियाज को टेंजिबल प्रोडक्ट्स में चेंज करना या सर्विसेज में चेंज करना भी एंटरप्रेन्योरशिप का एक एवोल्यूशन है। इनोवेशन एड्रेसेस सोसाइटल नीड्स एंड एवॉल्व्स विद टाइम। तो इनोवेशन क्या करता है? सोसाइटल नीड्स को पूरा करता है और वक्त के साथ साथ चेंज होता है, यानी कि जो तरीके आज इस्तेमाल होते हैं हो सकता है कि आने वाले 10 साल के बाद की सोसाइटी को वो तरीके ज़रा आहिस्ता या स्लो लगे या उनके मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा ना कर सके, तो उसके लिए हमें एवोल्यूशन ज़रूरी है। इन कंट्रास्ट इन्वेंशन इज वन टाइम अकरेंस बट कैन लीड टू न्यूमरस इनोवेशंस। तो स्टूडेंट्स इनोवेशन सिर्फ एक बार ही होती है। मिसाल के तौर पर एरोप्लेन एक बार बना और आज उसकी बहुत सारी शक्लें हमारी आंखों के सामने हैं। तो इनोवेशन एक बार ही होती है और उसके अंदर इन्वेंशन एक बार ही होती है और उसके अंदर इनोवेशंस लाई जाती हैं, यानी कि उसको बेहतर किया जाता है ओवर द ईयर्स मुख्तलिफ डिज़ाइन के जरिए, लेकिन जो कोर प्रिंसिपल है वो सेम रहता है। एग्जाम्पल इंक्लूड द इन्वेंशन ऑफ स्मार्ट लॉक, स्मार्ट मेजरिंग टेप एंड एक्सेट्रा। ये आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल है इन्वेंशन की। डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स कंटिन्यूसली इनोवेट क्रिएटिंग यूनिक ऑफरिंग इन टूडेज डिजिटल एज। तो डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं कि कंटिन्यूसली अपने आप को इनोवेट कर रहे होते हैं, क्रिएटिंग यूनिक ऑफरिंग, उसके बाद यूनिक ऑफरिंग यानी कि यूनिक आइडियाज़ और यूनिक जो आपके पास आइडियाज़ हैं उनको ऑफर कर रहे होते हैं कि हमारे पास ये आइडिया है और इसमें हमारी मदद करें। एंड इन टूडेज डिजिटल एज, आज की डिजिटल एज में। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है डिज़ाइन थिंकिंग। किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए डिज़ाइन थिंकिंग एक मेजर स्टेप है। डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस, बेनिफिट्स ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग। तो डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस को हम पढ़ते हैं और डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस में हमारे पास फेज़ 1 है एम्पथाइज, जो कि एम्पथाइज का मतलब होता है आम अल्फाज में हमदर्दी रखना। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आप एक माहौल में रह रहे हैं तो आप उसकी मुश्किलात को बेहतर तरीके से पहचान सकते हैं। मिसाल के तौर पर कि अगर आप किसी एक ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर सीवरेज का मसला है, तो आप उस प्रॉब्लम को ज़्यादा बेहतर डिफाइन कर सकते हैं बजाय उसके कि किसी ऐसे इंसान से पूछा जाए जिसके यहाँ सीवरेज का मसला नहीं है। तो एम्पथाइज का मतलब ये है
आइडेंटिफाई यूजर नीड एंड रिक्वायरमेंट्स, अंडरस्टैंड इशू थ्रू एम्पैथी। अगर आप को दूसरों की प्रॉब्लम्स के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप उनकी प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से हल भी नहीं कर सकते। एम्पैथी इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग अदर फीलिंग्स। एम्पैथी में क्या होता है, दूसरों की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना एम्पैथी कहलाता है। मीटिंग और टॉकिंग टू यूजर हेल्प्स अनकवर। जब मैं किसी ऐसे शख्स से बात करूंगा कि जिसकी मैं प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहा हूं, मेन इश्यूज, मिसाल के तौर पे कि अगर मैं किसी ऐसे शख्स से बात करता हूं जिसके मोहल्ले में सीवरेज का निज़ाम ख़राब है, तो वो मुझे सबसे पहले मेन इशू यही बताएगा कि हमारे यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल ख़राब है। एरियाज ऑफ डिफ़िकल्टी, किन किन इलाकों में ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही है। डिज़ायर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, और उससे मुझे एक बेहतर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच देखने में मिलेगी कि आया जो सी मेन पाइपलाइन है उसमें मसला है कि लोगों के घरों में जो सी पाइपलाइंस है उनमें मसला है। दिस स्टेप्स क्लैरिफाई आइडेंटिटीज़ एंड नीड्स। इन स्टेप्स के साथ मेरे पास आइडेंटिटीज़ और नीड्स क्लैरिफाई हो जाएंगी कि मुझे क्या क्या करने की ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ें चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फेज 2 विच इज़ डिफाइन। एनालाइज कलेक्टेड इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एरिया। एनालाइज करना कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एरिया, प्रॉब्लम के एरिया को डिफाइन करने के लिए। प्रिसाइसली डिफाइन द प्रॉब्लम ऑफ फ्रॉम अ बेसिस ऑफ आइडियाज़ एंड सोल्यूशन। उसके बाद प्रिसाइसली का मतलब बेहतरीन तरीके से या 100% डिफाइन करना प्रॉब्लम को टू फॉर्म अ बेसिस ऑफ आइडियाज़ एंड सोल्यूशन, अपने आइडियाज़ और सोल्यूशन को की बेस बनाने के लिए। यानी कि जब हम बेस बनाएंगे हमें कोर पता चल जाएगी तो उसके अराउंड हम अपनी इनोवेशंस करेंगे। फेज 3 इज आइडिएट। एक्सप्लोर द प्रॉब्लम्स फ्रॉम वेरियस पर्सपेक्टिव। एक प्रॉब्लम को मुख्तलिफ नुक्ता नज़र से देखना। जनरेट इनोवेटिव सोल्यूशन थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग, और उसके बाद इनोवेटिव सोल्यूशंस को ब्रेनस्टॉर्म करना। यानी कि आपको पता है कि किसी भी एक सोल्यूशन की एक प्रॉब्लम के मोर देन वन सोल्यूशन होते हैं, तो उन सोल्यूशंस को ब्रेनस्टॉर्म करना और उनमें इनोवेशन लाना किस स्टेप में आता है, आइडिएट में। फेज 4 इज प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप स्टूडेंट्स होता है कि मैं किसी सोल्यूशन का एक पहला नमूना बना लूँ। मिसाल के तौर पर कि अगर मैं एक इलेक्ट्रिक बाइक बनाता हूँ तो मैं पहले फेज़ में ही 100 या 200 बाइक्स नहीं बनाऊँगा। मैं एक बाइक बनाऊँगा, उसके ऊपर टेस्ट करूँगा और उसमें जो भी चीज़ मुझे चाहिए, जो चीज़ बेहतर करनी होगी वो मैं करूँगा। तो प्रोटोटाइप उन चीज़ों को कहा जाता है। एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट सोल्यूशन थ्रू प्रोटोटाइपिंग। क्रिएट एंड refine multiple prototypes for testing and improvement within the design team. Next students, phase 5, which is the last one, which is test. Assess prototypes with the real user to determine effectiveness. Gather user feedback to identify strength and weaknesses. ये सबसे ज़्यादा important step है कि जब आपने एक चीज़ बना ली तो आप उसका फीडबैक लें। यानी कि अगर मैंने एक बाइक बनाई तो मैं चलाने वाले से उसका फीडबैक लूँगा कि आया आपको इस बाइक में क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी और क्या क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगी। गाइडलाइंस फॉर टेस्टिंग इंक्लूड्स शोइंग, नॉट टेलिंग, ऑब्जर्विंग यूज़र एंड इनकरेज डिस्कशन। तो गाइडलाइंस टेस्टिंग में सबसे पहले ये है कि आप ऑब्जर्व करें कि आपका जो सा प्रोटोटाइप है, जो प्रोडक्ट आपने बनाया है, वो सही तरीके से जैसे आप चाह रहे थे वैसे काम करता है कि नहीं करता। इनकरेज डिस्कशन। अगर आपके पास कोई आता है और आके आपको ये कहता है कि मुझे इसमें ये मसला है, तो आप उससे बात करें और उसका मसला हल करने की कोशिश करें। नेक्स्ट है नेगेटिव फीडबैक गाइडेंस इम्प्रूवमेंट्स और नेगेटिव इन द सॉल्यूशन। और अगर आपको कोई नेगेटिव फीडबैक मिलता है तो उसको गाइड करें और उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करें। तो स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क आपका ये है कि आपने एक प्रॉब्लम लेनी है और उसमें डिज़ाइन थिंकिंग के इस स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करना है। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।